आर यू? वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई बिकॉज ड्यू टू सम हेल्थ इशूज़ एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई प्लेसमेंट्स. सो वापस से नया साल है, नई शुरुआत है, तो शुरू करते हैं. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने इतने सारे कमेंट्स करे मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कि मेरा हेडर फाइल नहीं चलता है, मुझसे कंपाइल नहीं हो रहा है, एंड हाउ डू आई राइट अ गुड कोड. सो आज वो सारे इश्यूज एंड जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों ने किए हैं, मैं उसे एड्रेस करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो शुरू करते हैं अपने पुराने VS कोड से ही. आज आपको कुछ इंटरफेस में चेंजेस दिख रहे होंगे. सो आज साथ साथ मैं आपको कोड भी कराऊंगी एंड एट द सेम टाइम मैं आपको नोट्स भी दूंगी. नोट्स एज इन कि जस्ट सम ट्रिक पॉइंट्स कि आप ये सारी चीज़ें कभी ना भूलें वाइल यू आर कंपाइलिंग योर कोड एंड राइटिंग योर कोड. ओके. सो मैं एक नया फाइल आई जस्ट ओपन न्यू फोल्डर. मैंने फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा है डेस्कटॉप पे, यूट्यूब C++ करके, एंड आई ओपन इट. एंड उसके अंदर मैं एक नई फाइल बना रही हूँ. इट्स demo.cpp. सो मैं भी इसको ऐसे बंद कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ. सो फर्स्ट स्टेप, जब हम कोड कर रहे हैं, आपका डाउट ये था कि हेडर फाइल्स, राइट? योर डाउट वाज हेडर फाइल्स. तो सबसे पहली बात तो कॉमन हेडर फाइल्स हमारे C++ में होती हैं, राइट? तो कॉमन कौन कौन सी होती है? हमारे पास होती है IOStream, राइट? एक IOStream होती है, ठीक है. एक वेक्टर की होती है, एक क्यू की होती है, एक मैथ्स की होती है, राइट? ये कॉमन यूज़ होती है हेडर फाइल्स. आप लोगों क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कोनियो चला रहे हो, राइट? कोनियो नहीं चलेगी. अगर आपको इनपुट लेना है एंड आउटपुट लेना है, सो उसके लिए आपको IOStream रखना है. IOStream.h भी नहीं, IOStream रखना है. एंड अगर आपको arrays यूज़ करना है, एंड इवन वी नो कि वेक्टर्स आर बेटर देन arrays बिकॉज दे आर जस्ट अ डायनामिक array, तो हम लोग वेक्टर लिखेंगे. क्यू यूज़ करना है तो क्यू लिखेंगे. अगर आपको कभी स्क्वायर रूट निकालना है, कोई भी मैथ का फंक्शन, जैसे अभी मान लो आपको दो इंटीजर में से लार्जेस्ट निकालना हो, तो यू कैन डू मैक्स ऑफ टू इंटीजर्स, राइट? तो उसके लिए हम मैथ्स यूज़ करते हैं, maths.h, राइट? तो दीज आर वेरी कॉमन हेडर फाइल्स दैट वी यूज़. सो आप लोगों ने जो मिस्टेक्स करी है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है. IOStream में कोनियो नहीं यूज़ करना है बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं कर रहे हैं. सो ये टर्बो नहीं है, ये VS कोड है. सो मेक श्योर कि आप ये सारी मिस्टेक्स वापस ना दोहराएं, ठीक है? सब शुरू करते हैं नॉर्मल हेडर फाइल से. सो हमारे पास हेडर फाइल नॉर्मल है, #include IOStream. ओके, मैं यहाँ पे #include IOStream लिख रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है. उसके बाद मैं यूजिंग नेम स्पेस मैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ कर. अभी क्यों यूज़ कर रही हूँ, ये क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी. सबसे पहले बात, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है. हम अब यहाँ पे कोड करना शुरू करेंगे. अब मैं यहाँ पे नॉर्मल अपना वो बना रही हूँ, मेन फंक्शन, इंट मेन, राइट? हियर आई एम गिविंग एंड में रिटर्न, ऑब्वियसली आई हैव टू रिटर्न इट, रिटर्न 0. ओके. सो हियर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इट्स अ जनरल फॉर्मेट कि हमारे पास हेडर फाइल इंक्लूड हो गई एंड हम जनरली इंट i इज इक्वल टू 10 ले रहे हैं, गॉट इट? एंड सी आउट कर रहे हैं i की वैल्यू. ओके.
जनरली मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ i इज इक्वल टू 10 एंड मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रही हूँ। ये मेरा सिंपल सा कोड, ठीक है। अब आती है बात कंपाइल करने की, ठीक है। अब तो कंपाइल कैसे करना है? कंपाइल करने के लिए मुझे टर्मिनल पर जाना होता है, राइट। तो सबसे पहली बात तो कंपाइल करते हुए भी बहुत लोगों ने गलतियां करी हैं जो मुझे लगी है कि मुझे एड्रेस करनी चाहिए, तो वहाँ पे मैं आपको वो गलतियां बताती हूँ। हियर वो गलतियां क्या थी? सबसे पहली बात तो आप किसी किसी लोगों का क्या गलतियां थी कि पाथ सेट नहीं था, एक प्रॉपर पाथ सेट नहीं था। कि अगर मान लो आपके डेस्कटॉप के फोल्डर में, डेस्कटॉप में आपकी एक फाइल रखी है तो आपको वो पाथ देना है, या तो आपके डेस्कटॉप के एक फोल्डर के अंदर, जैसे न्यू फोल्डर है उसके अंदर आपकी फाइल रखी है तो आपको उसका पाथ देना है। आप यहाँ पाथ दे ही नहीं रहे थे, आप यहाँ पे डायरेक्ट मेरी वीडियो को देख के डेस्कटॉप का पाथ दे रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपना पाथ जहाँ पे आपने वो फोल्डर बनाया है या फोल्डर के अंदर आपने जो भी फाइल बनाई है आपको वो इंक्लूड करनी है, ठीक है। सो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कमांड होती है सी डी और आपका उसका पाथ का नाम। जैसे अगर मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो मैं क्या लिखूंगी, सी डी डेस्कटॉप, सिंपल। अगर मुझे डेस्कटॉप के बाहर आना है तो मैं लिखूंगी सी डी डॉट डॉट, सिंपल। सो अब देखते हैं यहाँ पे हम कैसे करेंगे ये चीज़ को। तो अभी हमने देखा है कि अगर हमें जाना है बाहर तो हमने देखा सी डी डॉट डॉट, अगर अंदर जाना है तो सी डी डेस्कटॉप। मैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज मैंने अपने फोल्डर के अंदर ही ये फाइल खोली है, अब मैं इसे रन कैसे करूँगी और इसे कंपाइल कैसे करूँगी। तो कंपाइल करने के लिए मेरे पास कमांड होती है G++ माइनस या फिर हाइफन ओ ए एंड माई फाइल नेम, ठीक है। मैं कमांड वापस अपने नोट्स में लिख दूंगी, वन नोट में, आप वहाँ से देख लेना। G++-O-A एंड देन मेरा फाइल नेम क्या है, demo.cpp, ओके। अब मैं इसे एंटर करती हूँ। देखो अगर आपके पास कोई एरर्स आएंगे तो ये जो आपका G++ है, दैट मीन्स हमारा जी से कंपाइलर है, वो एरर देगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मल कमांड होगी एग्जीक्यूट। अब मुझे अगर मेरा आउटपुट देखना है तो मैं ./a लिखूंगी, इट विल गिव मी द आउटपुट ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं थोड़ा कोड में चेंजेस करती हूँ, मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल जाती हूँ, ठीक है, एंड लाइन के बाद। अब नाउ मेरा ऑटो सेव पे है, ये ऑटो सेव पे है। अब मुझे एरर देगा, इवन आई नो दिस कि यहाँ पे एरर आ रहा है, बट मुझे चाहिए कि मेरे को कंपाइल में एरर मिले, तो मैं वापस ये कमांड रन करती हूँ। आप यहाँ क्या देख रहे हो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दे रहा है, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आफ्टर एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि हमें एक्सप्रेशन लगाना है एंडल के बाद में, ठीक है। सो यहाँ पे हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कंपाइलर हमें साफ साफ बता रहा है कि आपके यहाँ पे एरर है, और अगर हमें एरर रिजॉल्व कर देते हैं तो ये हमारे एरर नहीं दिखाएगा। सी, सो दिस इज हाउ यू कंपाइल योर कोड। एंड इफ़ यू हैव अ डाउट लाइक कि मेरा वेक्टर नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, या math.h नहीं चलेगी हेडर फाइल्स, तो ऐसा नहीं है, ये सारी हेडर फाइल्स चलती हैं। सो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डेमो वीडियो ऑन वेक्टर और एरेज की, और मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको एरे करके दिखाऊँ, सो मुझे कमेंट में बता देना ये चीज़। सो आपका सारे डाउट्स अभी जितना मुझे मेजर लगे हैं यहाँ पे कि कंपाइल नहीं हो रहा है, वो नहीं चल रहा है, कंपाइलर आपका हेडर फाइल्स नहीं चल रही है, तो मैंने वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी हैं। तो बस आपको एक कमांड याद रखनी है फॉर कंपाइलिंग क्या है कमांड, G++-O-A and your file name. Please make sure and make a note of it. Please make sure कि आप ये सब ढंग से टाइप करो, वरना इट विल गिव यू एरर। एंड देन उसके बाद आपको एंटर करना है, एंटर के बाद एंड देन यू हैव टू ./a फॉर आउटपुट, ठीक है। दिस इज फॉर कंपाइलिंग योर कोड।
सो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आई हैं एंड आप अच्छे से प्रोग्राम करेंगे इसके अंदर. एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो इन वेक्टर क्यू एंड उसके अंदर आपको मैं समझाऊँ कैसे एरे वर्क करते हैं एंड कैसे हमारा आई स्ट्रीम वर्क करता है, या फिर यू वांट मी टू मेक अ entire C++ course for you entirely based on this VS Code. So do let me know in the comment section below. Till then, bye bye, take care.